सो हम सॉल्व कर रहे थे एमसीक्यूज सीरीज़ ज्योग्राफी के रिलेटेड, और इंडियन फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिल गए हैं। इसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जेके एसएसबी के, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैंने अपलोड किया है गाइस। इसमें बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी आपने पढ़े हैं उसमें। सो नेशनल पार्क्स पर भी आपने वीडियो देखा होगा, मैंने अपलोड किया है, आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और रामसर साइट्स पर भी आपने देखा होगा वीडियो, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 26 से आज हमें सॉल्व करने हैं ये एमसीक्यूज पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू द हिमस नेशनल पार्क? सो आंसर दे दीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मारखा रिवर। नोट है आपके लिए, द मारखा रिवर फ्लोज थ्रू द हिमस नेशनल पार्क। मारखा रिवर इज a small tributary of the Zanskar River, and the Zanskar River is a major tributary of the Indus River in Ladakh. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द बिलो इज़ अ मैन मेड फॉरेस्ट इन इंडिया? सो आंसर दे दीजिए गाइज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द नंदिनी फॉरेस्ट। नोट है आपके लिए यहाँ पे, Assam's Molai Forest, when a man created a 550 hectare forest single handedly. Today, Molai Forest spans an impressive 550 hectares, making it not only the world's first man made forest on a sandbar, but possibly the largest forest within a river. Jaydev Payeng, forest man of India, created a forest bigger than 1400 football fields, one tree at a time. Jaydev Molai Payeng, also known as the Forest Man, is a man from Assam, India, who has made a significant impact on the environment through his efforts to plant and protect trees. Dietrich Brandes is also known as the father of Indian forest, or better known as the father of tropical forestry. He was a German botanist who worked with the British Imperial Forestry Service in colonial India. He joined the British services in 1856 and after 7 years became the first Inspector General of Forest. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट का, बाद में नोट रखने के लिए। Saihan Bab National Forest Park, established in 1962, located in China, is considered to be a miracle as it was nothing more than a nearly deserted land over half a century ago. After 6 decades of afforestation by 3 generations, it is now the world's largest man made forest and has won the Land for Life Award by the UN. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। सो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए द वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी सेमी एरिड एरियाज इन गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द गिवन बिलो वन महोत्सव इज एसोसिएटेड? ऑप्शन ए cutting of trees, option B harvesting festival, option C increase in crop production, और option D tree plantation. सो आंसर कीजिए गाइस। अगर आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन का, आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ट्री प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। नोट, वन महोत्सव इज एन एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड in first week of July. Question number 30, which is the smallest forest state in India? Smallest forest state कौन सी है इंडिया में? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नोट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू
Indian state of forest report, Punjab has lowest percentage of forest followed by Haryana. The forest cover of Haryana is only 1588 square kilometer, which is 3.59% of the total geographical area of the state. सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है फॉरेस्ट कवर? मैंने आपको पढ़ा है पहले पार्ट में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31, what was the theme of World Forest Day 2024 celebrated on 21st March? थीम क्या थी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की 2024 में जो सेलिब्रेट किया जाता है फॉरेस्ट डे 21 मार्च को? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड। गाइस थीम्स पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 2024 की थीम थी। फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ 2023 की थीम थी, और फॉरेस्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन 2022 की थीम थी फॉरेस्ट डे की, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की। और फॉरेस्ट रेस्टोरेशन द पाथ टू रिकवरी एंड वेलफेयर, ये 2021 की थीम थी। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द 21st day of March by resolution of the United Nations General Assembly on November 28, 2012. International Day of Forests was observed for the first time on 21st March 2013. The year 2011 was declared the International Year of Forests by the United Nations to raise awareness and strengthen the sustainable management, conservation and sustainable development of all types of forests for the benefit of current and future generations. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पे। Where was भितरकानी मैनग्रोव्स लोकेटेड? गाइस ये JKSSB ने पूछा है 2022 के एग्जाम में, आंसर दे दीजिए गाइस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। नोट रखा है मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट। भितरकानी इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। भितरकानी मैनग्रोव्स वायर लार्जेस्ट कहाँ पे है? सुंदरबन, ये आप याद रखिएगा। भितरकानी मैनग्रोव्स वायर जमींदारी फॉरेस्ट्स until 1952 when the government of Odisha abolished the zamindari system and put the zamindari forests in the control of the state forest department. In 1975, an area of 672 square kilometer was declared the Bhitarkani Wildlife Sanctuary. The core area of the sanctuary with an area of 145 square kilometer was declared Bhitarkani National Park in September 1998. Bhitarkani has one of the largest population of endangered saltwater crocodiles in India and is globally unique in that. The Gahir Mata Marine Wildlife Sanctuary, which bounds the Bhitarkani Kanika Wildlife Sanctuary to the east, was created in September 1997 and encompasses Gahir Mata Beach and an adjacent portion of the Bay of Bengal. Bhitarkanika mangroves were designated a Ramsar wetland of international importance in 2022. रामसर साइट्स पर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए प्ले लिस्ट में, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का? ऑप्शन है आपके पास, टू कंसोलिडेट एंड रिजर्व द एरियाज हैविंग फॉरेस्ट कवर। ऑप्शन बी, सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ टू रेगुलेट मूवमेंट एंड ट्रांसिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ऑप्शन सी, ड्यूटी livable on timber and other forest produce. Option D, exploitation of forests, or option E, all of the above. तो गेस कीजिए आंसर गाइस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द
No, sorry. Option number D, exploitation of forests is the correct option. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे. The Indian Forest Act 1927 aimed to establish state control over which resources? Correct option है option number A, forest resources. Question number 35. The Indian Forest Act 1927 grants the government the power to declare certain areas as. Correct option है option number D, reserved forests. The Indian Forest Act 1927 grants the government the power to declare certain areas as reserved forests. Remember this, guys. Question number 36. Who is responsible for enforcing the provisions of the Indian Forest Act 1927? Correct option is option number A, Forest Department. Question number 37. Which section of the Indian Forest Act 1927 provides for the punishment of forest offenses? Guys, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पर आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसी से क्वेश्चंस आपको आएंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्टर पोस्ट में. 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 41. Question number 38. The Indian Forest Act 1927 empowered the Forest Department to grant licenses for which activity? Correct option is option number B, timber extraction. Question number 39. Which section of the Indian Forest Act 1927 deals with the punishment for unlawfully entering the reserved forests? Guys, ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है जेके एसएसबी ने इससे पहले भी बहुत बार. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 33. क्वेश्चन नंबर 40. द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाज अमेंडेड इन विच ईयर? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 2019. क्वेश्चन नंबर 41. व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 25 नवंबर 1974. डेट याद रखना गाइस. क्वेश्चन नंबर 42. द कंसेप्ट ऑफ चिपको मूवमेंट ओरिजिनली केम फ्रॉम? चिपको मूवमेंट के बारे में भी पूछे गए हैं, आज से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट भी करता है जेके एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन. आप ये नहीं सोचना कि ये पूछा गया अब नहीं पूछना है इनको, ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट है आपके लिए यहाँ पे. द ओरिजिनल चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड अराउंड 260 years back in the early part of the 18th century in Rajasthan by the Bishno committee. ये कमिटी याद रखना गाइस. It is said that members of the Bishno committee of Rajasthan led by Amrita Devi laid down their lives in an effort to protect the Khijadi trees, from being felled on the orders of the king of Jodhpur in 1730. After this, the king of Jodhpur gave a strong royal decree preventing the cutting of trees in all Bishno villages. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. क्वेश्चन नंबर 43. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. नोट है आपके लिए. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट विद टॉल ट्रीज. ट्रॉपिकल rainforest is a forest with tall trees in a region of year-round high temperatures, where an average of 50 to 260 inches of rain falls yearly. Tropical rainforests are areas of extremely high biodiversity compared to other ecosystems. In the tropical rainforests of Borneo, scientists have documented more than 15,000 plant species, including 2,500 species of orchids. Biologists estimate that tropical rainforests
contain about 50% of the world's terrestrial plant and animal species, yet they encompass only about 6% of the world's land area. 6% of the world's land area. Rainforests belong to the tropical wet climate group. The temperature in a rainforest rarely gets higher than 34 degrees Celsius और drops below 20 degrees Celsius. इनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है. एवरेज ह्यूमिडिटी इज बिटवीन 77 and 88%. There is usually a brief season of less rain. Almost all rainforests lie near the equator. ये आपको याद रखना है. Question number 44. Which act was formed to prevent the pollution of water by industrial, agricultural and household wastewater? Guys, important question है. Correct option है option number A, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. कौन सा एक्ट है? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. ये एक्ट आप याद रखिएगा गाइस. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे. Which act was formed for the prevention, control and abatement of air pollution? अब एयर पोल्यूशन की बात चल रही है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट याद रखने के लिए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 25 अक्टूबर 1980. क्वेश्चन नंबर 47 नोट है यहाँ पे आपके लिए. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 is an act by the Parliament of India which ensures the conservation of forests and their resources. It was enacted by the Parliament of India to control the ongoing deforestation of the forests of India. It came into force on October 25th October 1980, containing 5 sections. ये contain करता है 5 section. It provides the conservation of forests and matters connected to the habitat of many animals as well. The aim of the Forest Conservation Act was to ensure the protection and conservation of trees so that they can support the wildlife as well as save the habitat of many animals and keep an eye on the deforestation and degradation of forest resources. Constitutional provisions of forest conservation क्या है? Article 48A, protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. Article 51G states that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. आर्टिकल 51G के बारे में भी बहुत बार पूछा है JKSSB ने. आगे बढ़ते हैं, एडिशनल पॉइंट्स भी है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस. The Environment Protection Act 1986 authorizes the central government to protect and improve environmental quality, control and reduce pollution from all sources, and prohibit or restrict the setting and operation of any industrial facility on environmental grounds. The Wildlife Protection Act 1972 provides the protection of wild animals, birds and plants and for matters connected therewith or ancillary or incidental thereto with a view to ensuring the ecological and environmental security of the country. आप सिग्नेचर ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 47, when was the Forest Rights Act introduced? When was the Forest Rights Act introduced? कब किया गया इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2006 में. नोट है आपके लिए,
The Forest Rights Act was passed in 2006. It was intended to address the historical injustice done to traditional forest dwellers of India. It was enacted to protect the right to life and livelihood of scheduled tribes and other traditional forest dwellers. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस. क्वेश्चन नंबर 48. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाज रिसेंटली अमेंडेड इन विच ईयर? रिसेंटली भी इसको अमेंड किया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर 2023 में. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये रिसेंट है. नोट रखा है इसके ऊपर मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस नोट पे. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 proposing amendments to the forest conservation act 1980 came into force on December 1st 2023. The bill's principal thrust is that it redefines what a forest is in Indian law. It stipulates that only those lands that were notified as forest under the Indian Forest Act 1927, any other relevant law, or were recorded as forests in government records will be acknowledged as forests under the act as well. Important line है guys. The areas that stand to be affected in a significant way include about 40% of the Aravalli range and 95% of the Niyamgiri hill range. The latter is home to the Dongrai Kont, a particularly vulnerable tribal group. ये क्या है? ट्राइबल ग्रुप है ये एक, डोंगरिया कोंत. ये आप याद रखना, इस पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन. द बिल आल्सो एग्जेम्प्ट्स बॉर्डरलैंड्स फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू सीक परमिशंस टू क्लियर फॉरेस्ट्स. ये पॉइंट भी याद रखना. इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजिक linear projects of national importance. Finally, it also allows some non-forest activities on forest lands like running zoos and ecotourism facilities. स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट का. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 पे. The offenses by the authorities and government department in the Forest Conservation Act 1980 is under. guys, पूछा गया है बहुत बार, बहुत एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. द ऑफेंसेस बाय द अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इज अंडर. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 3B. क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का. इन जम्मू एंड कश्मीर द डैश रेन फॉरेस्ट्स आर कन्फाइन्ड टू द शिवालिक्स एंड लोअर स्लोप्स ऑफ द मिडल हिमालयाज. ऑप्शन है हमारे पास. ऑप्शन ए सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल, ऑप्शन सी हिमालयन और ऑप्शन डी अल्पाइन. क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सब ट्रॉपिकल. यहाँ पे नोट रखा है आपके लिए मैंने. टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस, सब ट्रॉपिकल पाइन, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, हिमालयन ड्राई टेम्परेट, सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स, मॉइस्ट अल्पाइन सिक्रब एंड ड्राई अल्पाइन सिक्रब.